हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू पैरागॉन क्लासेस। चैप्टर का नाम हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है जो ऑलरेडी चल रहा है। अभी इस हेडिंग के बारे में डिस्कशन ना करते हुए, फिलहाल के लिए इस हेडिंग को इग्नोर करते हुए मैं डायरेक्टली आपको एक सिचुएशन दिखाता हूं। बहुत आसान चीज है, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इजी है। हमारे पास यहां एक पॉइंट चार्ज है Q, और कहने की जरूरत नहीं है कि उस पॉइंट चार्ज की चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है। चार्ज रखते ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। उस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर यहां आपको अगर बोला जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ये नहीं बोला जा रहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, वो बहुत बार हो चुकी है कहानी, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज वगैरह वगैरह। सीधा पॉइंट पर आते हैं। आपसे बोला पोटेंशियल बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताओ इस जगह। बता रखा है बच्चों को, फॉर्मूला याद करवा रखा है, डिराइव भी करवा रखा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते ही हैं। यहां आता है वो चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होती है, जिसके अगेंस्ट काम होता है टेस्ट चार्ज को लाने में इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वगैरह। तो वो सोर्स चार्ज यहां हमेशा आता है, और डिनोमिनेटर में सोर्स चार्ज से, यानी ये सोर्स चार्ज से उस जगह तक का डिस्टेंस आ जाता है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में यहां डिस्टेंस आता था, बाकी सब कुछ वैसा का वैसे ही रहता था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। जो बच्चों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ध्यान से पढ़ा है और अब तक याद है उनको, तो वो कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन नीचे यहां R स्क्वायर होता था, यहां R स्क्वायर नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस R क्या है? ये उस सोर्स चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क हुआ है, उससे उस जगह तक का डिस्टेंस है जहां आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। डेफिनेशन की लंबी कहानी बहुत बार सुना चुके हैं। तो पहली सिचुएशन सब बच्चों को समझ में आ गई कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी उससे R डिस्टेंस दूरी पर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, क्या होता है, नहीं कैसे निकालते हैं। ये ऐसे निकालेंगे जी। जो भी यहां सॉल्व करके आएगा, अगर Q का वैल्यू गिवन हो कूलम्स में, ये डिस्टेंस है मीटर्स में SI यूनिट, इसकी वैल्यू आपको पूरे की पता होती है, जो भी आंसर आएगा वोल्ट में आएगा। बताया था लास्ट लेक्चर में, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट को डिफाइन भी करवा दिया था। वापस पुरानी गहराई में नहीं जा रहे हैं, बाहर आ जाओ। अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास यहां एक चार्ज और है। अब जब तक ये चार्ज अकेला था Q बोल के काम चल गया था, लेकिन अगर एक और चार्ज मैं यहां रख दूं तो मुझे इसे Q1 बोलना पड़ेगा और इसे बोलना पड़ेगा क्या, Q2। और गिवन है इस चार्ज से भी इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और इस पॉइंट का भी कुछ नाम रख लेते हैं, इस जगह का नाम रख लेते हैं, मान लो P रख देते हैं, चलो P पॉइंट। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल आपने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था
इस वाले चार्ज की वजह से। अब आप ये दूसरा चार्ज आ गया, और मैं क्या करता हूं, ये R यहां ना लिख के थोड़ा यहां लिख देता हूं ऊपर, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ये R Q1 से यहां तक का डिस्टेंस था जब तक ये अकेला चार्ज था, लेकिन अब ये दो चार्ज हो गए तो दो डिस्टेंस हो गए, तो डिस्टेंस को भी मुझे क्या रख लेना चाहिए, R1, सिर्फ कंफ्यूजन खत्म करने के लिए। तो अब आपके पास Q1 चार्ज से इस पॉइंट की दूरी R1 है, और Q2 चार्ज से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, लो जी कुछ भी नहीं, R2। और फिर मान नहीं रहे, एक और चार्ज रख दिया Q3, और उस चार्ज से भी उस पॉइंट तक की दूरी डिनोट कर ले। तो अब तो सबको पता ही है, ये दूरी होगी R3। और हम बोलते हैं ऐसे हमने ऐसे बहुत सारे चार्ज रख दिए, ये जो बिंदियां बना रहा हूं, और यहां वाले चार्ज के आखिरी चार्ज का नाम मैं Qn रख देता हूं। यानी कहने का मतलब है वी हैव प्लेस्ड n नंबर ऑफ चार्जेस, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन करके अप टू Qn। यहां पर मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, कितने चार्ज हैं, Q1 कॉमा लगा के Q2 कॉमा लगा के Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn। देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, और उन n नंबर ऑफ चार्जेस से P पॉइंट की जो दूरी है, रेस्पेक्टिव दूरियां दी गई हैं। रेस्पेक्टिव दूरियां मतलब फर्स्ट से दूरी दी गई है, सेकंड से दूरी दी गई है, थर्ड से, और nth चार्ज से डिस्टेंस यानी दूरी को क्या बोल दिया, Rn। तो ऐसे बहुत सारे चार्ज आपके पास हैं, और P पॉइंट पर आपको बोला जाएगा इन सब की वजह से पोटेंशियल निकालना है टोटल। ये काम आप इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में भी कर चुके हो, बस वहां ऐसे ही चार्ज होते थे, और पिछला मैंने बोला ही है, यूज होता है रेफरेंसेस के लिए, एग्जांपल के लिए, कॉन्सेप्ट में भी यूज होता है। जिन बच्चों ने पहले नहीं देखा है उनके लिए ये सब चीजें बहुत मुश्किल होती जाएंगी आगे आगे आगे। वो फिर ब्लेम करते हैं जी हमें समझ नहीं आ रहा। समझाने की पूरी गारंटी ले सकता हूं मैं रिटन में, लेकिन उसके लिए कहना ये मानना होगा कि पिछले सारे लेक्चर्स प्रॉपरली वॉच किए हैं, और उनमें अगर कोई डिफिकल्टी आई तो मेरे साथ डिस्कस कर लें कॉल करके, ठीक है जी। तो आपने वहां क्या किया था, वहां पर ऐसे ही Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे Qn चार्ज थे, और एक अकेला पॉइंट P था। उस पॉइंट P का डिस्टेंस सब चार्जेस से अलग अलग गिवन था, और आपको P पॉइंट पर सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। तो वहां भी आपने पहला स्टेप तो यही किया था जो यहां करने जा रहे हैं। क्या किया था कि पहले इस P पॉइंट पर इंडिविजुअल यानी अकेले अकेले चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी, जिसको E1, E2, E3, E4 ऐसे कहा था। यहां पे भी वही करते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला V के बजाय बन जाएगा V1, और यहाँ Q के बजाय हो जाएगा Q1, R के बजाय हो जाएगा R1। तो ये V1 कहलाएगा इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। अब सिमिलरली सारे बच्चे मुझे पता है ऑलरेडी अंदाजा लगा चुके हैं, जो समझ रहे हैं वो तो अंदाजा लगा ही चुके हैं कि Q2 की वजह से इसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो उसे V2 कह दो, और फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां Q2 लिख दो और यहां R2 लिख दो। लिखने से पहले मिटा दो अगर गलत लिख दिया है तो। लो जी R2। फिर तीसरे की बारी आएगी, इंडिविजुअली सबकी एक एक को देख लेना है।
ये लो जी, सही चल रहा है प्रोग्राम। अब मैं सारे कहां तक लिखता रहूंगा, तो मैं इसको ऑन करके Vn यानी इस nth चार्ज तक का पोटेंशियल, बीच में सारे आ जाएंगे जितने भी हैं। अभी मैंने n बोल दिया, 3 4 5 6 7 कितने भी हों, सबकी वजह से पोटेंशियल निकाला जाएगा। एक एक करके चुन चुन के सबसे पोटेंशियल निकाला जाएगा, सब चार्जेस की वजह से। और अब है सबसे मेन, जिसको कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज टाइप का पॉइंट, कि जब आप टोटल पोटेंशियल निकालोगे तो वैसा नहीं करोगे जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में करना इसीलिए मुश्किल भी था, जो वहां करना पड़ा, विद रीजन बताता हूं ऐसा क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपने जैसे यहाँ V1 V2 V3 सबकी वजह से अलग अलग पोटेंशियल निकाला है, ऐसे आपने वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 E2 E3 E4 En निकाला था, और फिर बोलते थे टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इन सब का वेक्टर सम करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी। लेकिन यहाँ बहुत खुशी की बात और बड़ी आसान बात है कि आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है, डेफिनेशन वगैरह वगैरह सब कुछ बताने के बाद ये बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। रीजन भी बताया था क्यों, जिन बच्चों ने ध्यान से देखा है उन्हें रीजन पता होगा, इसलिए जिसको पता है तो अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है वो पिछले लेक्चर में जरूर जाकर देखें। विद रीजन बताया था स्केलर क्यों होता है। और जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको जब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने की बारी आए तो आपको कुछ नहीं करना, जो मैथ्स में सिंपल एडिशन करते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, वेक्टर क्वांटिटी अगर दो ऐड करने को कहा जाए तो आप उनको सिंपल ऐड नहीं कर सकते, फिर आपको वेक्टर के अलग से रूल्स लगाने पड़ते हैं। जो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल्स भी आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जब वेक्टर सम आया, या फोर्स वाले में सुपरपोजिशन में वेक्टर सम आया, तो ये हमें वेक्टर सम नहीं आ रहा क्योंकि हमने 11th में ढंग से नहीं पढ़ा है। लेकिन जिनको हमने पढ़ाया था, हमारी क्लास अटेंड की थी जिन्होंने, उनको वेक्टर सम बहुत डिटेल में कराया गया था। तो वहां ये दिक्कत आती है, यहाँ किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी चाहे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और इसलिए नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P due to all the charges is given by V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus and so on करके Vn, जो भी इनके वैल्यूज आए, 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट जो भी कुछ वैल्यू है, उनको सिंपल जैसे मैथ्स में ऐड करते हैं वैसे ऐड कर देना है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। वहां पे एक और प्रॉब्लम होती थी, अगर एक जगह पर दो चार्जेस से ज्यादा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ जाए, जैसे कि 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हो 4 इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो 4 वेक्टर्स को ऐड करने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है वेक्टर एडिशन में। आपको 4 वेक्टर्स ऐड करने होते थे तो आप 2-2 के पेयर में ऐड करते थे, तो बहुत लंबी कहानी हो जाती थी। यहाँ आपके 50 वैल्यूज हो एक साथ, सिंपल खटाखट ऐड हो जाएगा। इसको कहते हैं सिंपल एल्जेब्रिक सम। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए आप इन सब का सिंपल एल्जेब्रिक सम करेंगे। इस आर्टिकल का हेडिंग अब देखें क्या है, जिसे हमने पहले इग्नोर कर दिया था। यह हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, एक से ज्यादा चार्जेस हैं जिनकी सबकी वैल्यूज दी गई हैं।
कहीं कहीं इस हेडिंग को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस भी कहा जाता है। आसान भाषा में कह लो कि किसी एक जगह एक से ज्यादा चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है तो क्या करना है, सारे उसी पॉइंट पर सारे चार्जेस की वजह से अलग अलग पोटेंशियल निकालो और उनको सिंपल ऐड कर दो जो भी वैल्यू आए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो बच्चों को रीजन पता होना चाहिए कि एक फोर्सेस को जब ऐड करते हैं, 2 3 4 5 फोर्सेस को ऐड करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जब ऐड करते हैं तो सिंपल एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल को जब ऐड करते हैं तो सिंपल एडिशन कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें ये सबसे बड़ी आसानी है, कुछ नया सीखना ही नहीं है, एडिशन सबको आता है, मैथ्स में जो छोटी क्लास में सिखाया गया। अब आपको इस आर्टिकल के, जैसे पोटेंशियल सीखने के बाद ये उसका पहला एप्लीकेशन था, अब इस आर्टिकल के भी आपको एप्लीकेशंस सिखाए जाएंगे, वो भी एक नहीं 2 एप्लीकेशंस सिखाए जाएंगे फिलहाल। तो हम अब बढ़ते हैं अपने इस आर्टिकल के, ये समझ लेने के बाद इसको यूज कहां किया जाता है अभी दिखाता हूं मैं आपको इसका यूज। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ। बच्चे देख रहे होंगे इस एप्लीकेशन को जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो अभी आपको आर्टिकल पढ़ाया उसका एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, उसको मैंने कंप्लीट, उसकी हेडिंग को कंप्लीट नहीं किया है। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू। ये हेडिंग के आगे की बात मैंने लिखी नहीं है जानबूझकर, क्योंकि इस एप्लीकेशन को समझाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बच्चों को क्लियर कर देता हूं। देखें, एग्जाम्पल बताता हूं मैं। इस पॉइंट पर अगर एक चार्ज रखा होता है Q और ये है डिस्टेंस R, और इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कहा जाता था, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे निकालते थे। मैं अभी डेफिनेशन वगैरह वो सब कहानी में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ कैसे निकालते हैं यानी फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू की बात करिए तो आप ऐसे फाइंड आउट कर देते थे। और इसी पॉइंट पर अगर आपसे बोला जाए इस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालो, तो भी आपको पता है कि फॉर्मूला ये है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया कि फॉर्मूले में ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ही फर्क है, देख रहे हो ऊपर नीचे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा फर्क है पोटेंशियल से। सबसे एक फर्क तो अभी अभी बताया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इस फॉर्मूले में एक चीज और मैं आप बच्चों को बताना चाहता हूं, मेंशन करना चाहता हूं कि आपको इस चीज में क्या, इस हेडिंग को करते समय क्या बात का ध्यान रखना है, और बच्चे इसका रीजन कि ऐसा क्यों किया है वो मुझे कॉल पर बताएंगे। जिनको रीजन पता चल जाए और जिनको रीजन पता नहीं चलता है वो मुझे कॉल पर पूछेंगे कि हमने रीजन ढूंढा लेकिन हमें पता नहीं चला, तो रीजन बताएं। तो मैं उन बच्चों को एक बार रीजन जानने का मौका देने के बाद अगर नहीं फिर भी पता कर पाए तो उनको रीजन बताया जाएगा। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ये जो क्यू चार्ज रखा है
अभी पूरे पोटेंशियल चैप्टर में जो सोर्स चार्ज आपको एज्यूम करवाया गया था वो Q ऐसे लिख देते थे और इसका मतलब होता था प्लस Q। मैंने बताया था चार्ज का साइन नहीं लिखा है तो इसका मतलब प्लस है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ऐसे अवे फ्रॉम द चार्ज उसके अगेंस्ट हम लाए, वर्क वगैरह सब कुछ हो गया। लेकिन अगर ये जो सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव ले लिया जाए, नेगेटिव कंसीडर किया जाए, क्योंकि चार्ज तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी तरह के चार्ज की वजह से बनती है, बस डायरेक्शन उस समय यहां ये नहीं होगा। डायरेक्शन उस समय ऐसे होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज के बजाय किधर होगा, टूवर्ड्स द चार्ज, इतना फर्क हो जाएगा। अब अगर इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जाए तो यही फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है, और मैग्नीट्यूड सेम क्यों रहेगा, क्योंकि देखो चार्ज भी प्लस के बजाय माइनस हो गया लेकिन वैल्यू उतनी है और डिस्टेंस भी उतना ही है, तो ये चार्ज और ये डिस्टेंस। और मैंने अपने एक लेक्चर में ये बात कही भी थी जब मैं कूलम्स लॉ पढ़ा रहा था बच्चों को और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था, कि कूलम्स लॉ से जब आप फोर्स निकालते हो दो चार्जेस के बीच की तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, पहचानते हो ना इसे, ये कूलम्स लॉ में फॉर्मूला होता है। तब भी आप ये फोर्स के फॉर्मूले से उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स का सिर्फ फाइंड आउट कर रहे होते हो क्या, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन अट्रैक्टिव या रिपल्सिव ये तो चार्ज के नेचर के हिसाब से पता चलता है, और यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हुए चार्जेस का भी मैग्नीट्यूड ही आता है। और मैंने वहां पर यह बात कही थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ाया और फोर्स भी पढ़ाया कि फोर्स कूलम्स लॉ से निकालते समय और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते समय चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा जाता है, उनका साइन नहीं रखा जाता, क्योंकि साइन तो सिर्फ फोर्स के भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को मेंशन करता है। इसलिए कहीं पर भी आपने किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली होगी या किसी भी दो चार्जेस के बीच की फोर्स निकाली होगी प्लस या माइनस, उसमें साइन चार्ज का साइन नहीं रखा होगा। लेकिन जब आपसे इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालने के लिए कहा जाए तो पोटेंशियल निकालते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्लस चार्ज था तो ये ठीक है, ओके, लेकिन माइनस चार्ज है तो आपको पोटेंशियल में फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि Q और R तो नहीं बदल रहा है, लेकिन प्लस के बजाय माइनस साइन हो जाए तो पोटेंशियल में चार्ज का साइन जरूर लगाना है। आज तक चार्ज का साइन इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में कभी नहीं लगा है। तो ये बात मैं एक बच्चों को मेंशन कर दूं कि सोर्स पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करते समय आप 1/4πε0 लिखते हो, यहां उस चार्ज की वैल्यू रखते हो जो सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, जिसके अगेंस्ट आप वर्क करते आए हो, और यहां लिखते हो डिस्टेंस। लेकिन अगर वो चार्ज प्लस है तो ये फॉर्मूला सही है, अगर चार्ज सोर्स चार्ज माइनस है तो उसका पोटेंशियल माइनस लिखा जाएगा, चार्ज का साइन यूज होगा।
आपको ये बताना है कि पोटेंशियल निकालते समय चार्ज का साइन इस्तेमाल करने के पीछे क्या रीजन है, या ऑल्टरनेटिवली इस सवाल का जवाब भी दे सकते हो कि सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में आती है, और सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव हो तो पोटेंशियल की वैल्यू भी नेगेटिव आती है, माइनस में आ रही है। देखो ये जो भी कुछ सॉल्व करके आएगा वो माइनस में आएगा, और ऐसा इसलिए है कि हमने चार्ज का साइन यूज किया है। लेकिन क्यों यूज करते हैं साइन और क्यों आती है नेगेटिव में वैल्यू, ये आपको मुझे एक बार खुद से इसका लॉजिक सोचकर अगर सोच पाए तो, ऐसे कोई टेस्ट एग्जाम कुछ नहीं है। बस मैं बच्चों से ये लॉजिक सोचने को इसलिए कह रहा हूं जिससे बच्चों को थोड़ा सा ये लॉजिक अप्लाई करने का भी धीरे धीरे आदत पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पर रटे रटाए सवाल नहीं आएंगे, आपको रीजनिंग भी लगानी पड़ेगी अपनी। तो इसलिए जब आप ये रीजनिंग लगाने की कोशिश शुरू करते हो तभी आपको वो आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कोई बच्चा रीजनिंग नहीं भी लगा पाएगा तो वो मेरे को फोन करके बताए कि सर अकॉर्डिंग टू मी ये है, या मेरे को समझ नहीं आया, गलत सही कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बताया उन्हीं बच्चों को जाएगा जो या तो ये डिस्कस करेंगे, आंसर बताएंगे, गलत सही, सही बताया तो बहुत अच्छी बात है, रीजन जिसका सही होगा उसको बता ही दिया जाएगा कि भाई रीजन सही है, जिसका रीजन सही नहीं हुआ या जो सोच नहीं पाया उसको मैं बताऊंगा। तो सवाल सबको समझ में आ गया कि जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, सोर्स चार्ज, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आप काम करते हो, जिसे पोटेंशियल कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अगर वो प्लस है तो पोटेंशियल प्लस आ रहा था, ये तो हम पहले कर चुके हैं। लेकिन अगर वो चार्ज सोर्स चार्ज प्लस के बजाय माइनस होता तो पोटेंशियल भी माइनस में आता, जिसकी वजह से हम ये शॉर्टकट यूज कर लेते हैं कि भाई चार्ज जब माइनस हो तो माइनस लगेगा पोटेंशियल में, और प्लस हो तो प्लस लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन बच्चों को बताना है। और ये मैंने सवाल यानी क्वेश्चन तो बहुत डिटेल में समझा ही दिया है, बाकी बातें बच्चे मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, कैसे करनी है वो सबको पता है। अब हम आते हैं अपनी आज की बची हुई मेन हेडिंग पर। ठीक है जी, ये लो जी, आ गए आज की बची हुई मेन हेडिंग पर। इसको हटाते हैं तो ये प्रकट हो गई है बच्चों के सामने आज की बची हुई हेडिंग। क्या लिखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है डाइपोल की वजह से। अब बच्चे सब ये जानते हैं कि डाइपोल क्या होता है, ये डाइपोल भी बच्चों को पढ़ाया जा चुका है। कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। तो क्या होता है डाइपोल वो मैं दिखाता हूं। यहां बना देते हैं डाइपोल। ये मैंने एक लाइन बनाई, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए फिलहाल के लिए, और यहां एक माइनस क्यू चार्ज है और यहां एक प्लस क्यू चार्ज है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये डाइपोल का सेंटर है, और ये डाइपोल की लेंथ है। डाइपोल की लेंथ को हमेशा 2a से डिनोट किया जाता है, यह बात बताई जा चुकी है, और उसको वेक्टर कंसीडर किया जाता है क्योंकि उसे हमेशा a to b
या नेगेटिव टू पॉजिटिव ही मेजर किया जाता है। डाइपोल के बारे में बहुत डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में पढ़ा दिया था, इसलिए बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। जो बच्चे डाइपोल भूल गए हों तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में जाकर देख सकते हैं। आपके पास सबसे बड़ा हथियार है इस ऐप के रूप में कि आप किसी भी लेक्चर में वापस जाकर उसको दोबारा समझ सकते हो, अगर पहले ढंग से नहीं पढ़ा या भूल गए हो तो। रिवाइज करते रहना बहुत जरूरी है। अब आपको इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। जब ऐसा कोई बोले फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल की वजह से पता लगाना है तो आपने डाइपोल बना दिया। लेकिन दूसरा सवाल आपके पास ये होगा कि वो पोटेंशियल कहां पता लगाना है। वो जगह भी तो पता नहीं होती है जहां पोटेंशियल की वैल्यू पता लगानी है। तो यहां इस केस में देखें जरा, हम आपको दिखाते हैं पोटेंशियल कहां पता लगाने को कहा गया है। ये है वो पॉइंट P जहां आपको पोटेंशियल पता लगाना है। थोड़ा बड़ा सा लिख देता हूं, लो जी। P है वो पॉइंट where you have to find out the electrostatic potential due to this dipole। और बच्चों को याद होना चाहिए कि ये जो लाइन बनाई है मैंने ग्रीन कलर से, ये डाइपोल की एक्सियल लाइन कहलाती है। ये बात भी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में पढ़ाई जा चुकी है। और इस पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस गिवन है आपको R, यानी आपका आर्टिकल क्या है, टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। समझ में आया क्या बोल रहे हैं कि आपको डाइपोल की वजह से एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है जो कि डाइपोल की एक्सियल लाइन पर है, ये लाइन एक्सियल लाइन कहलाती है, और डाइपोल के सेंटर से वो r डिस्टेंस पर है। बहुत आसान काम है, बहुत इजी। सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला था, एक से ज्यादा चार्जेस हैं, यहां 2 हैं, आपने तो n चार्जेस की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट किया है। तो सबसे पहले आप V1 फाइंड आउट कर दो। V1 क्या है, इस वाले चार्ज की वजह से P पॉइंट का पोटेंशियल। बताया था जिस चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर वो चार्ज माइनस है तो पोटेंशियल माइनस चार्ज का साइन लग जाएगा, Q उस चार्ज की वैल्यू, और नीचे डिनोमिनेटर में उस चार्ज से P पॉइंट तक का डिस्टेंस आता है, जो कि A से P तक का डिस्टेंस आपको लिखना है। यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं वेयर AP मालूम कितना है, डायग्राम में दिख रहा है सबको, क्योंकि P सेंटर से यहां यानी यहां तक तो R है और आगे थोड़ा सा और है। ये थोड़ा सा और कितना है, डाइपोल की लेंथ का हाफ, और डाइपोल की लेंथ का हाफ कितना होगा, A का हाफ, 2A का हाफ, 2A का हाफ कितना, A। तो आपके पास V1 की वैल्यू माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A आ गई है। ये V1 जो आया है वो इस चार्ज की वजह से, माइनस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल है P पॉइंट का। उसके बाद आप, मैं लाइन खींच देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो,
ये लो जी, लाइन खींच दी मैंने ये यहां तक। V2 निकालोगे, V2 क्या है, इसी पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से, आपकी बारिश चार्ज की वजह से। अभी अभी आपको सिखाया, एक सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना अगर आता है तो एक से ज्यादा चार्ज रखे हों तो सबकी वजह से अपना अपना पोटेंशियल निकाल लो, यानी एक एक को देख लो और फिर उसको बाद में सिंपल एडिशन कर देना, क्योंकि पोटेंशियल तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, कोई पंगा ही नहीं है। अब इस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं पी पॉइंट पर पोटेंशियल। वो डिस्टेंस अभी फिलहाल बीपी लिखते हैं, वेयर बीपी का वैल्यू दिख रहा है सब बच्चों को कितना होना चाहिए, ये यहां से ओ से पी तक पूरा आर है, उसमें से इतना पोर्शन गायब हो गया, तो क्या बचेगा, आर माइनस ए। तो आपके पास V2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए। और देखो ये पोटेंशियल प्लस में है क्योंकि ये चार्ज भी तो प्लस है, तो नेगेटिव अगर सोर्स चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव में चार्ज के साइन की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव में। चार्ज का साइन लगा देना है पोटेंशियल निकालते समय, क्यों लगाना है उसका जवाब बच्चों को आज ढूंढने के लिए दिया जा रहा है, जल्दी बता दिया जाएगा। अब यहां मैं लिख देता हूं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P due to the dipole। क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। दोबारा ही लिख देते हैं, ये लो जी, ये हट गया, पेन आ गया, V2। अब आपको इस V1 और V2 को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए यहां तक दिखा देते हैं आपको। V की वैल्यू V1 रखेंगे माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए, और प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए। ओके जी, आपने कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले में V1 और V2 का वैल्यू यहां से और यहां से पुट कर दिया। अब आप सबसे पहला काम क्या कर लो, इसमें से जो जो कॉमन आ रहा है एक तो वो कॉमन निकाल लो, 1/4πε0 और Q तो आ जाता है कॉमन, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, स्टेप आसान हो जाएंगे। और अब क्या कर रहा हूं मैं, गौर से देखें, ये चीज तो मैंने बाहर निकाल ली है, ये जो बच गया है, बल्कि मैं ऐसा लिखूं, ये ऐसा कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बाहर निकाल लिया है मैंने, ये और ये, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है,
और जो बचा हुआ है माइनस और डिनोमिनेटर में 1/r+a, मतलब ये नीचे वाली चीज और ये प्लस और इसके साथ r-a, इसको मैं लिख रहा हूं कैसे, दिखा देता हूं मैं। इसको मैं लिख रहा हूं 1/r-a, यानी इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने पहले लिख लिया और माइनस 1/r+a। तो बच्चे इस स्टेप को जरा गौर से देख लें कि ये जो सर्कल या एन सर्कल करी है चीज रेड पोर्शन से, वो तो दोनों में से कॉमन होके बाहर आ गई, और ये माइनस के साथ 1/r+a जो बचा है उसको मैंने बाद में लिख लिया, और प्लस के साथ जो 1/r-a है उसको पहले लिख लिया। बाकी और कोई चेंज नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखा v इज इक्वल टू 1/4πε0। ये तो ऐसे कैसे ही है, QV ब्रैकेट के अंदर जो है आपको उसका LCM लेना है। फ्रैक्शन को ऐड करना छोटी क्लास में सिखा दिया जाता है 8-9 से पहले ही। ये हो गया आपका r-a और r+a, और फिर आप ये इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आएगा r+a माइनस r-a। फ्रैक्शंस की ऐड सब्ट्रैक्ट सब बच्चों को पता है कि ये जो नंबर है, ये LCM जो नीचे आया डिनोमिनेटर उसको इस नंबर से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। 1/4πε0 Q रहेगा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं ऊपर वाले r+a, और ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस होने की वजह से सब बच्चों को पता है जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है उसके अंदर के साइन उस माइनस की मल्टीप्लाई होने की वजह से चेंज हो जाते हैं। और ये एक फॉर्मूला है r-a और r+a को r² माइनस a² लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बच्चों ने सुना होगा, a+b इंटू a माइनस b, इसको लिख सकते हैं a² माइनस b²। 8th में पढ़ाते हैं फॉर्मूला। खैर कई बार बच्चे छोटी मोटी चीज दिमाग में एकदम स्ट्राइक नहीं करती, तो इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है कि किसी को भी दिक्कत ना हो। -r से +r ये कैंसिल हो जाएगा, a और a आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा 1/4πε0 Q, और a+a क्या हो जाएगा 2a, और डिनोमिनेटर में r² माइनस a²। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक चीज और पढ़ाई थी कि Q और 2a को अगर Q और किसको 2a को मल्टीप्लाई करते हैं तो P आता है, जिसको स्मॉल p आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आपका ये जो फॉर्मूला है फाइनली मैं यहां लिख रहा हूं, इस विंडो में v इज इक्वल टू 1/4πε0। इतने पोर्शन को Q इंटू 2a को क्या लिख दिया जाएगा, P लिख दिया जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में r² माइनस a² आएगा।
ये जो आपका आ गया है, क्या आ गया है? फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला आया है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at a point on axial line of dipole। electrostatic potential at a point on the axial line of the dipole, ये आपका फॉर्मूला आ गया है फाइनली। और एक्सियल लाइन क्या होती है वो आपको अभी दिखाया था, दोबारा याद दिला दें। ये लो जी आपका एक्सियल लाइन, ये आपकी लाइन हो गई एक्सियल, और ये आपका हो गया है फाइनली फॉर्मूला। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आपका नेक्स्ट क्लास में करा जाएगा। आज के क्वेश्चन और ये सब डिस्कशन के लिए बच्चे मुझे कॉल कर सकते हैं। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।